हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे लिखा गया है। तो एक्सरसाइज हम देखेंगे 2.3। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज हम देखेंगे 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको कहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको px को gx से भाग देकर qx और rx ज्ञात करने हैं। qx का मतलब भागफल और rx का मतलब शेषफल आपको ज्ञात करने हैं। तो यह फार्मूला आपको एक पता होगा। यहाँ पे लिखा जाता है px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो आपको ये पता होगा पहले से फार्मूला। तो px का मतलब आपका भाज्य होता है, gx का मतलब भाजक और qx का मतलब भागफल और rx का मतलब शेषफल। तो आपको जो है भाज्य में भाजक से भाग देना है, भाज्य में भाजक से भाग देना है, फिर आपको भागफल और शेषफल ज्ञात कर लेने हैं। बस आपको इतना ही करना है। तो यही इसको कहते हैं हम विभाजन एल्गोरिथम, इसी को कहते हैं। तो हमारा क्या लिखा गया है? px दिया है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, gx दिया है x स्क्वायर माइनस 2। तो आपको ज्ञात करने हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमको जो है px से जो है px में जो है gx से भाग देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे px को लिखेंगे। तो लिखेंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जिस प्रकार हम अंक गणित में भाग देते हैं उसी प्रकार हम बीज गणित में भाग देंगे। इसका थोड़ा सा नियम चेंज रहता है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया आपका। ये हमने लिखा यहाँ पे gx और अंदर जो हमने लिखा px। तो px में हमने gx से भाग देने हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से भाग दिया जाता है। यहाँ पे लिखा गया x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा गया x का क्यूब। तो किस प्रकार जो है किस प्रकार से इसका भाग जाएगा, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया घात पे ध्यान देना आपको। यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है। तो 3 और 2 में कितना अंतर है? घात 1 का अंतर है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम x। क्या लिखेंगे? x। क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 में एक x आपका कम है, क्योंकि गुणा जब किया जाता है आपका घात जो है जुड़ जाता है। तो x स्क्वायर का गुणा हम x में करेंगे तो हमारा घात जुड़ जाएगा। तो x स्क्वायर में जब हम x का गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा x का क्यूब। कितना बनेगा? x का क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे x का क्यूब। ये आपका हो गया। तो यहाँ पे अब बचा 2। यहाँ पे लिखा गया -2। क्या लिखा है? -2 लिखा है। तो -2 जो लिखा है उसका गुणा हम x में करेंगे। किस में करेंगे? x में करेंगे। तो -2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया -2, यहाँ पे लिखा गया x। अब इसी -2 का गुणा x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2x। क्या लिखेंगे? -2x। अब हमने यहाँ पे इसके नीचे न लिख के यहाँ पे लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि देखिए इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। तो हम घात 1 के नीचे वाला घात 1 वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया इसलिए x वाला x के नीचे। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर के नीचे लिखते। तो अब क्या करेंगे? इसका चिन्ह बदला जाता है। घटाने के लिए क्या किया जाता है? चिन्ह बदला जाता है। यहाँ पे प्लस रहेगा, वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। ये हो गया। अब ये जो आपका x का क्यूब जब घट जाएगा तो हमारा जो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0 कट गया। अब यहाँ पे ये बचा -3x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे उतार लेंगे -3x का स्क्वायर। हमने यहाँ पे इसको राइट कर लिया, नोट कर लिया। यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस, ये माइनस भूल जाइए आप, क्योंकि माइनस से आपका प्लस बन चुका है। तो यहाँ पे लिखा गया प्लस, यहाँ पे लिखा गया प्लस, प्लस प्लस आपका प्लस होगा। अब यहाँ पे 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका होगा 7x -3 को उतार लेंगे। यहाँ पे लिखा गया -3, इसको हमने उतार लिया। अब आगे क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए x स्क्वायर लगा है, यहाँ पे हमको चाहिए x स्क्वायर लगा है। देखिए घात बराबर है दोनों का, x स्क्वायर। हमको x नहीं ले जाना है। यहाँ पे -3 लिखा है, यहाँ पे -3 नहीं, तो हम ले जाएंगे -3। कितना ले जाएंगे? -3। क्योंकि हमको जब जो है x स्क्वायर का गुणा -3 में होगा तो आपका हो जाएगा -3x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? -3x स्क्वायर। ये हो गया। ये देखिए आपका बन गया। अब इसी 2 का गुणा -2 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस सबसे पहले हमारा प्लस बनेगा, फिर आपका 3 दूना आपका 6 बनेगा। अब हमने जो है +6 को x के नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 6 के अंदर हमारा x नहीं है। 3 का गुणा 2 में हुआ तो हमारा कितना आया? +6 आया, क्योंकि दोनों में माइनस था। तो हमारा यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल गया। अब क्या करेंगे हम? ये पहला आपका 0 हो गया, बराबर है, और प्लस माइनस में कर गया आपका। यहाँ पे बचा +7x, तो लिखेंगे +7x।
यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ता है तो लिखेंगे माइनस 6 3 9, आपका हो गया 9, 7x माइनस 9। तो आपका ये हो गया शेष फल जिसको कहते हैं RX। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन में, भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल का मतलब ये आपका QX, लिखेंगे भागफल। तो भागफल आपका कितना आया, x माइनस 3, कितना हो गया x माइनस 3। इसको कहता है QX, क्या कहते हैं QX, ये आपका हो गया QX। अब आपका जो शेष फल होता है उसको कहते हैं RX, जो कि आपका होता है शेष फल। कहा है ना भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल आपका कितना आया 7x माइनस 9, कितना आया 7x माइनस 9। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि जो है आपका QX कितना है, शेषफल और जो है आपका RX शेषफल कितना है। QX का मतलब भागफल और Q, यहाँ पे कहा है भागफल ज्ञात कीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया कि भागफल और शेषफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा किस प्रकार से हम जो है इस सवाल को लगाए। तो यहाँ पे आपका था पहला क्वेश्चन, कौन सा था पहला क्वेश्चन। तो हम पहले का पहला अभी देखे, अब इसके बाद हम देखेंगे पहले का दूसरा। अगर इसमें आपको कम समझ में आया तो हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, उसमें आप जो है अच्छी तरह से समझ पाओगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में जो है कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एक ही क्वेश्चन में कम समझ में आता है। तो इसको आप रिपीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हम दूसरा भी बता रहे हैं आपको समझने के लिए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। यहाँ पे लिखा गया px बराबर x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पे gx दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स यहाँ पे लिखा गया। तो हमको भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, भागफल तथा शेषफल। तो चलिए यहाँ पे जो है px में gx से भाग देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम px लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे x का पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पे आपका हो गया। अब हमको जो है gx से भाग देना है तो लिखेंगे यहाँ पे gx, लिखेंगे x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखिए x स्क्वायर, इसके बाद लिखा प्लस 1 माइनस एक्स। हम माइनस एक्स पहले लिखेंगे, एक को बाद में कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स फिर प्लस 1 कर देंगे। इसे आपका जो है क्रम सिर्फ चेंज किया गया, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको जो है gx से भाग देना है px में, तो आपका भागफल और शेषफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जिस प्रकार हमने पहला लगाया था उसी प्रकार आपका दूसरा भी लगेगा। तो यहाँ पे लिखा गया x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा गया x का पावर 4। तो आपको जो है x का पावर 4 लाना है, तो आपको यहाँ पे लिखा गया है x का स्क्वायर। तो आपका कितना कम है, 2 कम है। तो लिखेंगे यहाँ पे x का घाते 2, x की घात 2 हम ले गए। तो हमारा यहाँ पे जो है x स्क्वायर का गुणा जो है x स्क्वायर में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x का पावर 4, ये आपका बन गया। अब हम जो है x का गुणा, यहाँ पे लिखा गया माइनस x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस x क्यूब। कितना हो जाएगा, माइनस x क्यूब। तो इसमें माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे क्यूब नहीं है, क्यूब घात का नहीं, तो इसको अंत में लिख देते हैं माइनस एक्स का क्यूब, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमको उतारना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई जो है सजाती नहीं है। तो यहाँ पे एक का गुणा हमको एक्स स्क्वायर में करना, तो हमारा हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, चिन्ह बदलना है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये समझ में आया। आपको क्या करना है, पहला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ता है, तो 3 एक आपका माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 4x उतर गया, यहाँ पे वो आपका प्लस 5 उतर जाएगा। आप कहोगे कि ये आपका x क्यूब नहीं उतरा, तो x क्यूब सबसे पहले हम लाएंगे क्योंकि घात में सबसे बड़ी है। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस x, सॉरी यहाँ पे प्लस हो गया है ना, तो प्लस लगाएंगे प्लस x का क्यूब। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका। समझ में आया कैसे किया गया। आपको जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले जाया गया, अब इसको बारी बारी से तीनों में गुणा किया गया और यहाँ पे लिखा गया। तो जिसका सजाती है उसी के नीचे लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे घात 4 वाला घात 4 के नीचे लिखा, 2 वाला 2 के नीचे लिखा, इसका कोई नहीं था इसलिए इसको अंत में लिख दिया गया जो है अलग करके। तो इतना हो गया आपका। अब क्या करना है, हमको फिर ले जाना है यहाँ पे एक्स क्यूब लाना है। एक्स स्क्वायर का पहाड़ा पढ़ना है, आपका एक्स क्यूब आ जाए तो एक्स यहाँ पे लिखेंगे कितना, एक्स। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, घात में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, तो एक बार ले गए हम घात x का 1, x की घात कितना ले गए, 1 ले गए। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे x स्क्वायर का गुणा जो है x में होगा तो आपका आएगा प्लस x का क्यूब। ये देखिए पहला पद आ गया। तो जो है जिस प्रकार अंक गणित में लगाया जाता है उसी प्रकार बीज गणित में भी लगाया जाता है, लेकिन इसमें पहला पद काटना होता है। आपको पहला पद आपका कटना चाहिए हर जो है हाल में। तो यहाँ पे आपका हो गया एक्स स्क्वायर का गुणा हमको एक्स में करना, तो आपका आ जाएगा माइनस एक्स का गुणा एक्स में होगा तो माइनस प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और एक्स एक्स मिलके आपके क्या बन गए, एक्स स्क्वायर बन गया। कितने बन गए, एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब 1 का गुणा एक्स में होगा तो आपका प्लस एक्स आएगा, तो लिखेंगे प्लस एक्स। ये हो गया।
चलिए ठीक है, इसका चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। अब ये तो पहला कैंसिल हो गया। अब -4 में से 1 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -3x²। ये हो गया। यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -1 है, तो आपका हो जाएगा +3x। क्यों होगा? क्योंकि 4 बड़ा है, यहाँ पे 4 का चिन्ह प्लस है तो +5 लिखेंगे। ये आपका जो है दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाएंगे तीसरा स्टेप। कौन सा स्टेप? तीसरा स्टेप। तो आपको यहाँ पे देखिए x² लिखा है, यहाँ पे x² लिखा है, तो इसका मतलब x की घात 2, x की घात 2, घात बराबर है। तो आपको यहाँ पे लिखना है -3x। कितना कम है? -3x कम है, तो लिखेंगे -3। x तो आपका पहले से है, तो लिखेंगे -3x²। तो आपका -3 कम था। कितना कम था? -3, इसलिए हमने यहाँ पे -3 ले गए। तो ये आपका -3 का गुणा x² में होगा, तो आपका -3x² आया। अब देखिए यहाँ पे या -x का गुणा -3 में होगा, तो आपका माइनस प्लस हो जाएगा और 3x हो जाएगा, तो लिखेंगे +3x। ये हो गया। अब यहाँ पे +1 लिखा गया है, यहाँ पे -3 लिखा गया, तो लिखेंगे -3। ये हो गया। अब हमको क्या करना है? सबका चिन्ह बदलना है। सबका चिन्ह क्या करना है? बदल देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ये आपका पहला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, यहाँ पे 5 3 आपका 8 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपका भागफल और शेषफल आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे QX। क्या लिखेंगे? QX, जिसको कहते हैं भागफल। तो भागफल आपका आया x² + x - 3। शेषफल कितना आया? RX, जिसको कहते हैं, लिखेंगे शेषफल, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे शेषफल। तो शेषफल आपका कितना आया? +8 आया। तो भागफल और शेषफल हमको ज्ञात करने थे। हमने आपको ज्ञात करके बताया किस प्रकार से भागफल और शेषफल ज्ञात किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पहले का दूसरा था, तो आप देखेंगे पहले का तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से लगाया जाता है। तो हम देखेंगे पहले का क्वेश्चन नंबर तीसरा। कौन सा देखेंगे? पहले का तीसरा आपका दिया px दिया x का पावर 4 - 5x + 6, gx दिया है 2 - x²। तो आपको जो है px में gx का भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करने लेना है। तो किस प्रकार से निकाला जाएगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे px, लिखेंगे x का पावर 4 - 5x + 6। ये आपका हो गया। अब लिखेंगे हम gx लिखेंगे, इसको सीधा कर लेते हैं, तो लिखेंगे -x² + 2। हमने जो है -x² को पहले लिखा और +2 को बाद में लिख दिया, तो इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जो है आपका यहाँ पे हल किया जाएगा, तो यहाँ पे x का पावर 4 है, यहाँ पे x का स्क्वायर है। तो अब बताइए कितना ले जाए, जो है पहला पद आपका कैंसिल हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ले जाएंगे, माइनस हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, कितना कम है? 2 कम है। जितना कम रहता है उतना हम ले जाते हैं। तो आपका हो गया x² का गुणा x² में होगा, तो आपका आया x का पावर 4। अब यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस में होगा, तो आपका प्लस आ गया। ये हो गया आपका पहला। अब यहाँ पे +2 लिखा, +2 का गुणा जो है -x² में करेंगे, तो आपका हो जाएगा -2x²। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे -2x², इसका कोई सजाती नहीं, x² का कोई सजाती नहीं है, तो इसको अंत में लिखते हैं। प्लस माइनस आपका -2x², इसको अंत में लिख दिया गया क्योंकि उसका कोई सजाती पद नहीं है, जाति पद नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चिन्ह बदलेंगे, तो लिखेंगे इसका माइनस और इसका लिख देंगे प्लस। ये आपका पहला कैंसिल हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे +2x²। क्या लिखेंगे? +2x। अब लिखेंगे यहाँ पे -5x + 6। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले हम पहला पद बराबर किए, काट दिए। यहाँ पे जो है 2 का गुणा जब -2x² में हुआ, तो आपका यहाँ पे आया -2x²। कितना आया? -2x। अब इसका कोई सजाती नहीं है, अब इसका कोई सजाती नहीं है। ऊपर देखिए यहाँ पे जो px लिखा गया, इसमें कोई -2x² नहीं है या x² कोई नहीं है। तो नहीं है तो इसको अलग से लिख देंगे हम। इसको अलग करके जो है इसका चिन्ह बदल के हम पहले लिख लिए, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे दूसरे स्टेप में क्या है। यहाँ पे आपको लाना है +2x², तो पहले से है, हमको लाना +2, तो ले जाएंगे यहाँ पे माइनस है, तो लिखेंगे -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। तो आपका माइनस आपका हो गया प्लस, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 1 के 2 हुआ, x² आपका नोट हो गया। देखिए आ गया। अब इसी 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे +-4 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। तो ये आपका पहला कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिखेंगे -5x², सॉरी -5x लिखेंगे। यहाँ पे प्लस आपका प्लस हो गया, तो 10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 10। ये आपका शेषफल हो गया। तो आपका भागफल कितना आया? भागफल, तो आपका भागफल हो गया -x² - 2 लिखेंगे शेषफल। तो शेषफल कितना हो गया? शेषफल आपका हो गया -5x + 10।
तो भागफल और शेषफल आपका आ चुका है। आपको ज्ञात क्या करना है, भागफल और शेषफल। तो आपका भागफल और शेषफल कंप्लीट है। तो यहाँ पे आपको जो है पहले में जो है 3 क्वेश्चन दिए गए थे। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीनों को हमने बताया किस प्रकार से इसको लगाया जाएगा। यहाँ पे भाग करके यहाँ कहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है निम्नलिखित के px और gx से भाग देकर जो है भागफल और शेषफल ज्ञात कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे ज्ञात करके बताया गया किस प्रकार से जो है भागफल और शेषफल ज्ञात किया गया। तो आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे gx, यहाँ पे px में और जो है gx से भाग दिया गया आपका qx। इसको क्या कहते हैं, भागफल, जिसको कहते हैं qx। और जो है आपका यहाँ पे नीचे जो बचा है ये आपको इसको कहते हैं rx। क्या कहते हैं, rx, इसको कहते हैं rx। तो आपको समझना है यहाँ पे कि px क्या होता है, gx क्या होता है, rx क्या होता है, qx क्या होता है। तो यहाँ पे आपका जो बीच में होता है इसको कहते हैं px, और जो बाहर जिससे भाग दिया जाता है इसको कहते हैं gx। जो हमारा भाग देने के बाद भागफल आता है उसको कहते हैं qx, और जो हमारा नीचे शेष बच जाता है उसको कहते हैं rx। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो चुका है।